हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं मोहित ठाकरे वेलकम करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीरेन एकेडमी के ऊपर। दोस्तों, जैसे कि आप लोग को मालूम है, हमारा पहला जो चैप्टर था सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का, वो कंप्लीट हो चुका है। हमारा जो सेकंड यूनिट है वो है हमारी जो रिलेटेड है सॉल्यूशन से। फ्रेंड्स, आप लोगों ने अगर से मेरी सॉलिड स्टेट्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार चैनल में प्लेलिस्ट चेक करके सॉलिड स्टेट से रिलेटेड वीडियो सारी देख ले। बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन जो चैप्टर है ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में से काउंट होता है, जहाँ पर अगर से बात की जाए एमपी बोर्ड के ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर टोटल 5 मार्क्स के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। इस 5 मार्क्स के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आप लोग से सॉल्यूशन चैप्टर से पूछा जाता है। तो इस कारण से सॉल्यूशन जो है एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है हमारे लिए। और फ्रेंड्स, इसमें आप लोगों को 5 मार्क्स लेना बहुत इजी जाता है, क्योंकि एक इजी यूनिट है और एक छोटी यूनिट है। यहाँ पे आप फुल मार्क्स ले सकते हैं। सॉल्यूशन चैप्टर की बात की जाए तो ये जो वीडियो होगा ये सॉल्यूशन के ऊपर हमारा पहला वीडियो होगा, और लगभग 8 से 10 या 12 वीडियो में ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और आज की वीडियो की अगर से हम बात करें तो आज का जो हमारा सॉल्यूशन से रिलेटेड टॉपिक होगा उसमें हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा, पहले हम पढ़ेंगे सबसे पहले सॉल्यूशंस के बारे में बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन। सेकंड हम पढ़ेंगे बाइनरी और टर्नरी सॉल्यूशन के बारे में कि ये होते क्या है, इनके एग्जांपल्स वगैरह। थर्ड आज के टॉपिक में जो है हमारा वो है सॉल्यूट क्या होते हैं, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन। फोर्थ जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा सॉल्वेंट से रिलेटेड। और फिफ्थ जो टॉपिक रहेगा इम्पोर्टेंस ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड। फ्रेंड्स, इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ से आप लोगों के 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आने के चांसेस है। सिर्फ ये वीडियो में से आप चाहें तो क्वेश्चन एमपी बोर्ड यहाँ से पूछ सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक जो है आज के वीडियो का, जो कि है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की अगर से डेफिनेशन की बात की जाए तो अलग अलग बुक्स में आप लोगों को अलग अलग टाइप की डेफिनेशन मिलेगी। स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात करें अगर से हम, तो आप लोगों को वीडियो में दिख रहा होगा सॉल्यूशन की डेफिनेशन मैंने लिखा है कि सॉल्यूशन जो होता है मिक्सचर होता है 2 और मोर सब्सटेंस का, और 2 और 2 से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में मिलके एक होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म करते हैं। यही जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है यही कहलाता है हमारा सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, अगर से बात की जाए होमोजीनियस मिक्सचर की, तो होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब ये है यहाँ पे कि जैसे आप अज्यूम करें एक सॉल्ट सॉल्यूशन को, तो सॉल्ट सॉल्यूशन में जैसे देखते हैं हम कि यहाँ पे वाटर भी है प्लस सॉल्ट भी है, लेकिन जब इसका मिक्सचर तैयार होता है तो ये पूरा एक लिक्विफाई, एक यूनिफॉर्म रूप से देखने को मिलता है। यही होता है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर। तो सॉल्यूशन क्या हुआ हमारा, ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस को मिलाने से तैयार हुआ हमारा एक जो सॉल्यूशन बनता है, यही हमारा कहलाता है सॉल्यूशन। बात की जाए मेरी खुद की बनाई हुई डेफिनेशन की, तो मेरे हिसाब से जो है सॉल्यूशन की डेफिनेशन ये है कि सॉल्यूशन जो होता है वो होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कॉम्बिनेशन, या बोले हम कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में मिला देने से जो हमें प्राप्त होता है वही नया जो कंपाउंड है या हम बोले सब्सटेंस है, यही होता है हमारा सॉल्यूशन। एग्जाम्पल्स की बात करें हम कुछ सॉल्यूशन में, तो बहुत ही कॉमन से एग्जाम्पल हैं सॉल्यूशन के, आप लोग घर में भी देखते हैं, जैसे कि हमारा टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, ये सारे सॉल्यूशंस के एग्जांपल है। आगे हम बात करें यहाँ पे रिटर्न जो एग्जांपल है उनकी, तो साइरप्स हो गए हमारे जिनको हम शुगर सॉल्यूशन बोलते हैं। ORS हो गया हमारा, ORS सॉल्यूशन जो डाइजेंट्री वगैरह में हम यूज़ करते हैं। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट इसका फुल फॉर्म होता है। तो इससे प्रिपेयर्ड जो सॉल्यूशन होता है ये सॉल्यूशन हो गया। सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया जहाँ पे हम सिंपल NaCl को वाटर में डिजोल्व करके जो सॉल्यूशन तैयार करते हैं वो सॉल्यूशन हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन कहलाता है। तो ये कुछ एक बेसिक से एग्जांपल्स थे सॉल्यूशन के। आगे चलते हैं, वीडियो में आगे है हमारा वीडियो का सेकंड टॉपिक जो कि है बाइनरी और टर्नरी सॉल्यूशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, बाइनरी सॉल्यूशन की अगर से बात की जाए तो बाइनरी सॉल्यूशन ऐसे होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं जो 2 कंपाउंड से मिलके बने होते हैं। इनमें से
एक जो होगा हमारा सॉल्यूट होगा और दूसरा जो हमारा कंपोनेंट होगा ये हमारा सॉल्वेंट होगा। इसके एग्जांपल्स की बात करें हम जैसे, तो सॉल्ट प्लस वाटर को मिला के हमने जो सॉल्यूशन तैयार करे, यानी सॉल्ट सॉल्यूशन जो हमारा तैयार हुआ उसमें सॉल्ट एक हमारा सॉल्यूट हो गया और वाटर हो गया हमारा सॉल्वेंट। तो इस टाइप से बने हुए केवल दो चीज़ों से मिलके बने हुए सॉल्यूशन हमारे कहलाते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। इसी के सेकंड सॉल्यूशन की बात करें, हम सेकंड एग्जांपल की बात करें, तो शुगर को जब हम वाटर में डिसॉल्व कर ले तो जो सॉल्यूशन तैयार होता है तो वो कहलाता है हमारा शुगर सॉल्यूशन, या इसको हम साइरप्स भी बोलते हैं प्रोफेशनली वे में। तो इस टाइप के जो सॉल्यूशन होते हैं जहाँ पे हमें सिर्फ दो कंपोनेंट से मिलके बना हुआ हमारा सॉल्यूशन तैयार होता है, ये कहलाते हैं हमारे बाइनरी सॉल्यूशन। बात करते हैं अब हमारा टर्नरी सॉल्यूशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, टर्नरी सॉल्यूशन जो होता है ऐसे होमोजीनियस सॉल्यूशन होते हैं जिनमें टोटल 3 कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, टर्नरी का मतलब यहाँ पे है 3 कंपोनेंट से मिला हुआ। तो 3 कंपोनेंट्स में फ्रेंड्स यहाँ पे ये भी हो सकता है कि 2 जो होंगे सॉल्वेंट होंगे और एक यहाँ पे सॉल्यूट होगा, इस टाइप से टोटल 3 कंपोनेंट, या 2 सॉल्यूट होंगे और एक जो होगा हमारा सॉल्वेंट होगा। तो इस टाइप से टोटल 3 टाइप के कंपोनेंट से मिला हुआ हमारा सॉल्यूशन कहलाता है टर्नरी सॉल्यूशन। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे। पहला एग्जांपल में लिखा है आप लोगों का कैम्फर वाटर। कैम्फर वाटर में यहाँ पर 2 सॉल्वेंट होते हैं। सॉल्वेंट यहाँ पे अल्कोहल और वाटर होता है और सॉल्यूट होता है यहाँ पे कैम्फर। तो फ्रेंड्स, जो कैम्फर वाटर होता है ये हम डिसइंफेक्टेंट टाइप से जनरली यूज़ करते हैं। अब होता ये है कि कैम्फर क्योंकि डायरेक्ट वाटर में सॉल्यूबल होता नहीं है, इसलिए कैम्फर को पहले हम अल्कोहल में इसका सॉल्यूशन तैयार करते हैं। देन जो अल्कोहल और कैम्फर का सॉल्यूशन तैयार हुआ है उसको हम वाटर में डिज़ोल्व करके कैम्फर वाटर का सॉल्यूशन तैयार करते हैं। तो इस टाइप से यहाँ पर टोटल हमें 2 सॉल्वेंट देखने को मिले, अल्कोहल और वाटर, और एक सॉल्यूट देखने को मिला जो कि है कैम्फर। तो इस टाइप से बने हुए जो भी सॉल्यूशन होते हैं ये टर्नरी सॉल्यूशन कहलाते हैं। इसी के सेकंड एग्जांपल की बात करें हम, तो जैसे सॉल्ट प्लस शुगर प्लस वाटर का जो सॉल्यूशन बनता है ये भी टर्नरी सॉल्यूशन का एक एग्जांपल है, जहाँ पे टोटल 2 सॉल्यूट है, हमारा सॉल्ट और शुगर जो है यहाँ पे सॉल्यूट है और यहाँ पे एक सॉल्वेंट है जो कि है वाटर। तो इस टाइप के जो सॉल्यूशन है वो कहलाते हैं हमारे टर्नरी सॉल्यूशन। वीडियो के थर्ड टॉपिक की हम बात करें तो थर्ड टॉपिक है हमारा सॉल्यूट से रिलेटेड। तो सॉल्यूट की बात अगर से हम करें, हमें मालूम है कि सॉल्यूट को जब हम देखें तो हमें मालूम है कि कोई सॉल्यूशन बनने के लिए 2 कंपोनेंट का होना ज़रूरी है, और अगर से दोनों कंपोनेंट की जो फिजिकल स्टेट है ये सेम है तो वहाँ पे प्रेजेंट जो लोअर क्वांटिटी होगी जिस कंपोनेंट की, वही हमारा कंपोनेंट कहलाएगा सॉल्यूट। या इसे हम सिंपल वे में ये बोले कि किसी सॉल्यूशन में जो कम अमाउंट में प्रेजेंट कंपोनेंट होता है वही हमारा कहलाता है सॉल्यूट। इसे हम डिसकंटिन्यूअस फेज भी बोलते हैं। एग्जाम्पल की अगर से बात करें तो 1 टीस्पून हम सॉल्ट को अगर से 1 लीटर वाटर में डिज़ोल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या है कि सॉल्ट की क्वांटिटी काफ़ी कम है, इस कारण से यहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा हमारा वो कहलाएगा सॉल्यूट। आगे क्योंकि यहाँ पे वाटर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है तो वाटर कहलाएगा हमारा सॉल्वेंट। मतलब जिसकी यहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा होगी वो सॉल्वेंट होगा और जिसकी क्वांटिटी उस सॉल्यूशन में कम होगी वो सॉल्यूट होंगे। फ्रेंड्स, आगे अगर से हम बात करें सॉल्वेंट की, तो जैसे कि हमें जानते हैं कि जो सॉल्यूशन होता है हमारा 2 कंपोनेंट से मिलके बना होता है। अगेन जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है कंपोनेंट उसे हम कहते हैं सॉल्यूट, और जो कंपोनेंट ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है किसी सॉल्यूशन में वही कंपोनेंट हमारा कहलाता है सॉल्वेंट। तो जो मेजर कंपोनेंट होता है वही हमारा सॉल्वेंट कहलाता है सॉल्यूशन का। तो जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था वहाँ पे वाटर जो आ रहा था हमारा वो आ रहा था सॉल्वेंट, और जो NaCl आ रहा था हमारा जो वो आ रहा था हमारा सॉल्यूट। अब फ्रेंड्स, एक नोट करने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो फिजिकल स्टेट होगी किसी सॉल्यूशन की वो डिपेंड करेगी सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट के ऊपर। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिए कि सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट के ऊपर ही हमारा सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट डिपेंड करती है। आगे हम बात करें इस वीडियो के अगले टॉपिक की, तो वो है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, सॉल्यूशन का इम्पोर्टेंस केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा है। काफ़ी सारे हमारे जो स्टडीज़ होती है सॉल्यूशन के बेसिस पे होती है।
तो उनमें से कुछ एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को हम देखते हैं कि सॉल्यूशन की हमें कहाँ कहाँ पे इम्पोर्टेंस पड़ती है। तो देखते हैं, पहला हमारा लिखा हुआ है इन स्टडी ऑफ एलॉय और कंपोजिशन ऑफ एलॉय। तो जो भी हमारे एलॉय होते हैं उनकी स्टडी करने के लिए हमें सॉल्यूशन की नॉलेज होना ज़रूरी है। यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है कि जर्मन सिल्वर जो है ये मिलके बना होता है अलग अलग टाइप के कंपोनेंट से। मतलब जर्मन सिल्वर एक हमारा सॉल्यूशन है जो मिलके बना हुआ है कॉपर, निकेल और जिंक से। फ्रेंड्स, आप लोग जर्मन सिल्वर का ये जो कंपोजिशन है इसको याद रख ले, क्योंकि एक JEE की एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है। एक बार नीट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जर्मन सिल्वर जो होता है इसका कंपोजिशन क्या क्या होता है। विथ परसेंटेज ये पूछा गया है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में इनके परसेंटेज भी आप लोगों को लिख के दिया हुआ है। तो आपको भी इसे याद रखना ज़रूरी है। अगली बात करें हम, तो अगली जो है हमारा जो सॉल्यूशन का इम्पोर्टेंस है वो हमारा यूज़ होता है फ्लोराइड की स्टडी वगैरह में। तो जैसे कि हमें जानते हैं कि वाटर जो हमारा आता है, टैप वाटर वगैरह जो आता है या म्यूनसिपल वाटर वगैरह हमारा जो आता है, यहाँ पर कुछ ना कुछ अमाउंट में फ्लोराइड प्रेजेंट होता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखे होंगे कि बहुत सारे जो टूथपेस्ट वगैरह भी आते हैं हमारे, या डेंटिफाइस वगैरह जो आते हैं, ये हमारे फ्लोराइड कंटेन करते हैं। तो फ्लोराइड का एक लिमिटेड अमाउंट प्रेजेंट होना हमारे टूथपेस्ट में या वाटर में ये कंपलसरी है, क्योंकि ये जो होता है फ्लोराइड हमारे 10 ppm की अमाउंट में अगर से फ्लोराइड प्रेजेंट है तो हमारे दांतों को ये सड़ने से बचाता है। आगे बात करें कि इसका अमाउंट एक लिमिटेड होना चाहिए, इससे ज़्यादा अगर से इसका अमाउंट बढ़ता है 10 ppm के अबो अगर से फ्लोराइड का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो ये हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकता है, क्योंकि फ्लोराइड जो होता है हमारे बोन्स को ब्रिटल बनाता है, साथ ही साथ ये हमारे दांतों में धब्बे भी प्रोड्यूस करने का काम करता है। तो इस टाइप की सारी जो स्टडी होती है, इसलिए हमें इन चीज़ों के लिए हमें सॉल्यूशन का नॉलेज होना ज़रूरी होता है। आगे हम बात करें अगले इम्पोर्टेंस की, तो जितने भी पेरेंटल प्रिपरेशन होते हैं, मतलब जो भी इंजेक्टेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, इनकी भी स्टडी के लिए हमें सॉल्यूशन की स्टडी कंपलसरी होती है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है सॉल्यूशन ऑफ IV इंजेक्शन, मतलब जो इंट्रावेनस इंजेक्शन है उनका ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन किया जाता है ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर से, ताकि जो पेन हो, जो इंजेक्शन के कारण पेन हो, वो कम से कम हो। तो ये भी स्टडी जो भी फर्दर की जाती है ये सारी सॉल्यूशन के बेसिस पे की जाती है। अगली हम स्टडी की बात करें सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन की स्टडी अगेन इम्पोर्टेंस है जब हम बफर सॉल्यूशंस वगैरह को पढ़ते हैं, जैसे कि कार्बोनेट, फॉस्फेट, बफर वगैरह की जब भी हम स्टडी करेंगे वहाँ पे हमें सॉल्यूशन का नॉलेज ज़रूरी है। तो इस टाइप से सॉल्यूशन हमारा केमिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके साथ साथ काफ़ी सारी प्रिपरेशंस में सॉल्यूशन की इम्पोर्टेंस होती है, काफ़ी सारी केमिकल रिएक्शंस में, काफ़ी सारी रिजेंट प्रिपरेशन में भी सॉल्यूशन की काफ़ी एक इम्पोर्टेंस होता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा वीडियो जो कि फोकस था सॉल्यूशन के ऊपर। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर से पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।